हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा हमारा लेसन 5 चल रहा था 6th क्लास का, द वैदिक एज। वैदिक एज के बारे में यानी वेदों का जो समय हुआ उस समय के बारे में अब हम पढ़ रहे थे। तो हमने पढ़ा कि इसमें जो मुख्य वैदिक एज जो था वो टाइम था जिसके अंदर हमने पढ़ा कि इंडो आर्यन जो है वो भारत आए और वेदों की रचना हुई। और इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि जैसे कि इस समय में लोगों का क्या रहने का तरीका था, कैसे यज्ञ वगैरह करते थे, क्या उनकी सोच थी, कैसे उनका समाज की स्थिति थी, लेडीज़ की स्थिति क्या थी उस समय में, ये सारा आपका जो है वैदिक एज में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने इस लेसन में पढ़ा था कि जो वैदिक एज था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक अर्ली वैदिक एज, जो पहले वैदिक एज स्टार्ट हुआ वो, यानी जो पाषाण काल और ये सब समाप्त होने के बाद जो फर्स्ट टाइम जो वैदिक वेदों की रचना शुरुआत में जो स्टार्टिंग टाइम था अर्ली वैदिक एज कहलाया, और बाद का जो समाप्त होते हुए टाइम था वो लेटर वैदिक एज कहलाया। फिर हमने इसमें जाना कि जो आर्य थे वो उनके बारे में हर इतिहासकार का अलग मत है। कुछ मानते हैं ये सेंट्रल एशिया के थे, कुछ मानते हैं ये भारत के ही रहने वाले थे, कुछ का मानना है ये ईरान से आए थे, कुछ मानते हैं कि ये यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं जैसे ग्रीस, रोम, जर्मनी, फ्रांस, रसिया, इनसे आए हैं। तो ये सब हमने इस लेसन में जान चुके थे। अब हम देखेंगे अर्ली आयरन सेटलमेंट, यानी पुराने समय में जो आर्य लोग थे वो भारत आकर कैसे सेटल्ड हुए। सेटल्ड मतलब कैसे यहाँ पर स्थायी रूप से रहना उन्होंने स्टार्ट किया। देखिए, द अर्ली आयरन लिव्ड इन द सप्त सिंधु रीजन फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो आदि मानव थे अर्ली समय के, मतलब प्राचीन समय में, जब हम कहते हैं कि वैदिक एज की शुरुआत हुई, इस समय आर्य लोग यहाँ आए और जो सप्त सिंधु क्षेत्र माना जाता है, सप्त सिंधु का मतलब है 7 नदियों का जो देश माना जाता है, क्योंकि जो हमारा ये ऊपर का जो हिस्सा है इंडिया का, देखो पंजाब है, पंजाब की 5 नदियाँ, साथ में आपकी गंगा और यमुना मिला करके ये सप्त सिंधु के नाम से ये एरिया जाना जाता था।